जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आज एक अहम मुद्दे की हम बात करेंगे, वो मुद्दा जो देश की सियासत के साथ साथ यूपी की सियासत में भी खूब जोर शोर से उठाया जा रहा है। उस पर वार हो रहा है तो पलटवार भी हो रहा है। तो ये मुद्दा है जासूसी कांड। जी, जासूसी कांड को लेकर मुख्यमंत्री भी बोले हैं। आज उन्होंने अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस मुद्दे पर जमकर लताड़ लगाई कांग्रेस को, विरोधियों को। हालांकि विरोधी वो बोल रहे थे, लेकिन अहम जो टारगेट था वो कांग्रेस पार्टी पर ही उनका निशाना था। तो देखिए कि कैसे 11 मिनट तक वो यहाँ पर करीब बोलते हैं, एक तरफा वो बोलते जाते हैं, कई मुद्दों पर घेरते जाते हैं कांग्रेस को, और सपा बसपा का हालांकि नाम नहीं लेते हैं, लेकिन कांग्रेस को बार बार वो लताड़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवाद की जो छवि है भारत की, उसको धूमिल करने का आरोप लगाते हैं। तो पहले थोड़ा सा आप सुनिए कि किन किन मुद्दों पर कैसे कैसे हमला किया और कितना ज्यादा अग्रेसिव योगी जी नजर आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये जासूसी कांड है उस पर योगी जी ने क्या कहा। जब एक साहसिक निर्णय देश के संसद सत्र को लेकर के किया जाता है और संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, जैसा हम कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि का महिमा मंडन किया जाता रहा है और ये कहा जाता रहा है कि जब से ये मोदी सरकार आई है, ये जो 7 साल का वक्त रहा है, इसमें विश्व गुरु बन गया है भारत, है ना। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं है, कांग्रेस तमाम षड्यंत्र रच रही है और भारत को बदनाम करने की कोशिश उसकी तरफ से की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे को भी याद करवाया योगी जी ने। तब क्या कुछ कहा, उस दौर को याद करते हुए कैसे आरोप लगाए, सुनिए। जो अभी कुछ वर्ष पहले 2020 में प्रारंभ में अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली के अंदर हुआ भीषण दंगा क्या एक साजिश का हिस्सा नहीं था? तमाम विपक्षी दलों के लोगों की संलिप्तता उस दंगे के साथ जोड़ करके नहीं देखी गई थी। कोरोना कालखंड के दौरान देश के कोविड प्रबंधन को WHO और दुनिया के देश सराह रहे थे। WHO की भी बात की कि WHO एक तरफ तारीफ करता रहता है, कोरोना मैनेजमेंट को लेकर मोदी सरकार की तारीफ होती रहती है, भारत की वाहवाही होती रहती है, सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन कांग्रेस को ही अखरता रहता है। सुनिए जरा वो भी। कोरोना कालखंड के दौरान देश के कोविड प्रबंधन को WHO और दुनिया के देश सराह रहे थे, लेकिन भारत के अंदर विपक्ष एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था जैसे कि सरकार इन सभी चीजों से अनभिज्ञ है और महामारी से लोग मर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने, भारत को अस्थिर करने के लिए जिन मंसूबों के साथ विपक्ष कार्य कर रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, अब आपने टोटल लगभग तो सुन ही लिया कि योगी जी ने क्या कहा, लेकिन जब सब लोग सुन रहे थे यहाँ पर योगी जी को, तो सबके जहन में सवाल था कि भाई योगी जी बोल रहे हैं, बढ़िया है, केंद्र के तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं और बढ़िया है, यहाँ विरोधियों को घेरे में ले रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये उठा कि सपा बसपा का नाम कैसे नहीं आया, वो भी जब चुनाव सिर पर है, यूपी में चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं है। तब ये भी सवाल लगा कि भाई यूपी को लेकर योगी जी क्या कुछ बोलेंगे। इंतजार जारी रहा, लेकिन योगी जी यूपी को लेकर ज्यादा कुछ बोले ही नहीं, 1-2 मिनट भी नहीं बोले। तब लोगों की जो थोड़ी उत्सुकता थी वो काफी बढ़ गई और इसको लेकर लोग चर्चा करने लगे। तो आपको बताएं कि एक्चुअल में योगी जी आए क्यों।
दरअसल ये जो एक मुद्दा जासूसी कांड का है, जिसको आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है, तमाम न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन रहा है, उसको लेकर बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई है। अब जब क्योंकि यूपी में भी चुनाव होना है तो लाजमी है कि विरोधी इसको मुद्दा बनाएंगे। उसके पहले योगी जी आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी भी है कि कैसे अपने सबसे बड़े चेहरे को बीजेपी आला कमान की तरफ से आगे कर दिया गया है। वार हो उससे पहले पलटवार कर दिया गया है। तो ये चर्चाएं भी हैं, खबर भी है, बहुत सारे इस पे आयाम भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो हमारी कोशिश थी कि एक छोटी सी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर एक डिटेल स्टोरी आपको दिखाएं और सवाल पूछे कि यूपी कहाँ भाई, चुनाव है यहाँ पर। चलिए ऐसी और भी बहुत सारी खबरें दिखाते रहें, क्योंकि यहाँ पर एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एक बयान, एक एक खबर के कई मायने होते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो वादा है कि भाई जब चुनाव सर पर है, चुनाव होने वाला है, तो हम आपसे कोई पॉलिटिकल खबर नहीं छूटने देंगे, क्योंकि हमने शुरू कर दी है महा कवरेज यूपी किसका है, जिसमें हम आपको डिटेल एनालिसिस भी दिखाएंगे, बिहाइंड द कर्टन स्टोरीज भी बताएंगे, ग्राउंड रियलिटी भी दिखाएंगे और जवाब तलाशेंगे यूपी किसका। तो देखते रहिए यूपी तक।